हम हैं बनारसिया, क्रिसमस विसमस तो हम नहीं जानते। हम घाट के वासी हैं और एक दिन इसी गंगा के पानी में हम मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, हम हैं यानी मैं हूँ निरुपमा और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। और ये इवनिंग का ब्लॉग है जो मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही थी खाना और मेरे से सिलेंडर नहीं ओपन हो रहा था, तो गैस भी नहीं जल रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बुलाया और कहा ज़रा एक बार जाके देख लेना। हम कुछ भी काम करते हैं गैस से रिलेटेड तो फिर उसे हम ऑफ़ कर देते हैं। अगर स्विच है लाइट से रिलेटेड तो हम उसे ऑफ़ कर देते हैं कि ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। हमारी सावधानी हमेशा हम दिखाते हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी तरह का कुछ भी। चूँकि मम्मी को कल जाना था, उनका ट्रेन है पंजाब के लिए और दीदी वहाँ रहती हैं, तो इसलिए मम्मी आने वाली थी। तो मैंने चावल और सब्ज़ी तो दिन का बना था, मैंने इवनिंग में सोचा पहले रोटी, आलू गोभी मटर और दाल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद जब वो आएँगी तो फिर नाश्ता चाय पानी होगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो मैं रोटी कर रही थी और साथ ही साथ मेरी जो आदत है चीज़ें समेटते रहने की और साफ़ करते चलने की, वो भी मैं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और भरे हुए किचन या गंदे स्लैब, गंदे मतलब छिलका पड़ा रहता है या प्लेटें पड़ी रहती है, कुछ भी इस टाइप का कंजेस्टेड मुझे उलझन होने लगती है। फिर मैं काम नहीं कर पाती, फिर मुझे गुस्सा आने लगता है और मैं थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आलू गोभी मटर मैंने छौंक दिया था नॉर्मल सा, मिर्चा और लहसुन जीरा डाल के, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने। और दाल मैंने चढ़ा दिया था, फिर मैंने फटाफट रोटियाँ बनाई। फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी, ये गए थे नीचे लेने मम्मी को, मतलब मम्मी कुछ ना कुछ सामान भी लाई थी तो वो उठाना जाना था। फिर मैंने मटर रखा था छिल करके, तो आलू और मटर का मैंने घुगनी बनाया। ठंडी का सबसे फ़ेमस, यूपी बिहार का सबसे फ़ेमस नाश्ता घुगनी, जो कि मैं हर टाइम खा सकती हूँ ठंडी में, मुझे पसंद है। पर इतना भी पसंद नहीं है कि मैं रोज़-रोज़ खा सकूँ। तो तो मैंने चाय चढ़ा दी थी और चूँकि दूध कम था तो ये गए थे दूध लेने। फिर पास में ही अब दुकान खुल गया, हम लोग के लिए फ़ायदा हो गया है। और हमने क्रिसमस विसमस तो नहीं मनाया, पर हाँ, हमने ज़रूर एक दिन अच्छा सा बिताया और हम गए पूरे घाट घूमने। 80 घाट पूरा था, 84 घाट जितना, उतना हमने सोचा कि घूमेंगे। जितना हमारे पास समय था वो हमने घूमा और गंगा जी के दर्शन किए, फिर गंगा आरती देखी। ठंड बहुत हो रही थी पर फिर भी मैं तो हूँ ठंड में घूमने वाली। मेरे पतिदेव थोड़ा-सा आनाकानी करते हैं, पर मेरे साथ रहते-रहते वो भी सीख जाएँगे जैसा कि हर हस्बैंड सीख ही लेता है। तो बस यहाँ पे ये दूध लेके आ गए थे, फिर मैंने इनसे कहा कि ज़रा पानी डाल दीजिए हिसाब से, क्योंकि मुझसे अगर ज़्यादा पड़ेगा तो फिर चाय अच्छी नहीं बनेगी। और मैं 2-3 कप बना रहा हूँ तो चाय अच्छी बना लेती हूँ। अगर मुझसे कोई कह दे कि ना 10 कप बना दो तो मेरी चाय पानी जैसी हो जाती है, फिर वो चाय चाय नहीं रह जाती। और ये मैडम चीकू आगे पीछे घूम रही थी क्योंकि इन्हें कुछ खाने को चाहिए था, तो वो पनीर दे दिए थे खाने को। और यहाँ मैंने दिन में ही आलू छील करके बॉयल करने के लिए रख दिया था, फिर प्याज काट लिया था क्योंकि मैं कल ट्रेन के लिए बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। हमने नाश्ता वास्ता किया, फिर मम्मी ने बोला पैकिंग कर दो। तो मैं यहाँ पे उनसे पूछा कि आपके पास ये है वार्मर नीचे पहनने का या कुछ भी, कुछ चीज़ें थी जो घट गई थी, मम्मी नहीं ले पाई थी। तो हम चले आए थे लेने यहाँ पे इनर विशाल में और ज़ूडियो में कुछ इनरवियर लेने आए थे। नहीं मिला हमें तो हमने नॉर्मल शॉप पे जाके ख़रीदा। फिर उसके बाद हम आ गए थे, पैकिंग वगैरह हो गई थी और हम खाना वाना खा के आराम से सो गए थे। ये सुबह दूसरे दिन का मॉर्निंग का है और मैं लगभग 8 बजे मेरे पतिदेव उठाए मुझे, खुद भी उठे और वो इधर मैंने मीठी चटनी का रखा और मम्मी सुबह उठते ही आटा सान दी थी ब्रश व्रश करने के बाद। फिर मैंने टमाटर वमाटर काट के रखा था और आलू का जो मिक्सचर है वो मैंने बना के रख दिया था रात में ही। तो चूँकि तुरंत-तुरंत बनाओ गरम-गरम पराठा तो फिर फटता रहता है, तो इसलिए मैंने रात में बना दिया, ठंडा हो चुका रहेगा, बहुत अच्छे से फ़िल भी हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा नहीं, खड़े मसाले कुछ डाले थे, दालचीनी और इलायची बड़ी वाली और लहसुन, मिर्चा, जीरा। फिर मैंने टमाटर डाला। वैसे तो बहुत से लोग चीनी बनाते हैं, मेरी मम्मी भी चीनी से बनाती थी, पर यहाँ गुड़ था मेरे पास तो मैंने गुड़ डाल दिया। उधर कल रात लाए हुए मटर जो मम्मी लाई थी वो रखा था फैला के, फिर मम्मी पानी भी गर्म कर रही थी। और यहाँ पे चीकू टहल के आ गई थी तो उसको पनीर खाना था, तो वो पनीर का मुँह देख रही थी, तो ये पनीर पहले पानी में फ्रिज से निकाल के रखते हैं फिर उसको खिलाते हैं। फिर मैंने फटाफट पराठा बनाना शुरू किया। मैं सच बताऊँ इतना मतलब लंबा मैं खड़ी हो गई ना, मेरा कमर टूट रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि भाई जल्दी-जल्दी मैं बना लूँ क्योंकि मम्मी निकल जाएँगी, जब कोई यात्रा पे निकल जाता है तो फिर उसके बाद नहाना और झाड़ू-वाड़ू नहीं हो पाता। तो मैंने जल्दी-जल्दी फटाफट बनाया और फिर इसके बाद चाय और नाश्ता बना, क्योंकि
खा पी के मम्मी निकलती, ऐसे तो खाली पेट निकलती नहीं। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, घुगनी बना फिर से और चाय बना, उसमें थोड़ा-सा चूड़ा मिला के हम लोगों ने चूड़ा मटर और चाय पिया खाया। उसके बाद मैं झट से पानी गर्म करने के लिए इन्होंने लगा दिया था पहले ही, तो मैंने चाय पिया, उसके बाद इन्होंने झट से झाड़ू लगा दिया और मैं नहा ली। उसके बाद जैसे ही मम्मी निकली तो पता चला भाई ट्रेन का टिकट वेटिंग था, तो उनको मतलब दीदी ने जो जीजा ने टिकट किया था तो वो बस से जाना पड़ा, तो मम्मी फिर बस से गईं और मेरा भांजा कह लीजिए दीदी का लड़का, वो भी साथ में जा रहा था पंजाब। तो मम्मी उनके साथ बस में बैठ गई और दीदी और जीजा सारे उनको लेने आएंगे आगरा तक। डायरेक्ट टिकट मिल नहीं रही थी और फिर मम्मी ने बस पकड़ा और इन्होंने बैठा दिया था, क्योंकि ट्रेन तो थी 12:40 की, तो जब बस से जाना था तो बस था 3 बजे का, तो लगभग इनको आते-आते हो गया था 2 बज गया था। तो फटाफट ये आए और नहाए, फिर मैं तैयार-वैयार हो गई थी और फिर हम निकल गए घाट के लिए। तो मैं बताऊँ, मुझे क्रिसमस मनाना तो नहीं समझ में आया, मैं बचपन से बहुत नहीं पता था तो एक्साइटेड रहती थी, क्रिसमस क्रिसमस केक ये वो। तो फिलहाल अब मेरे ज़हन में क्रिसमस जैसा कुछ नहीं है। फिर हम घाट निकल गए और बहुत ज़्यादा भीड़ तो थी, और थैंक गॉड हम 25 को नहीं गए थे, 24 को ही चले गए थे घूमने। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत पहले 2 चौराहे पहले ही गाड़ी खड़ा करनी पड़ी। पर हाँ, बहुत मज़ा आया। और हम ये पहले तो दिखा रहे चौराहे का, फिर हम लोग एक चौराहा और पार करेंगे, फिर जाएँगे दशमेध घाट। मुझे एक्चुअली जाना था गंगा उस पार, पर ये लोग घुमाने के हिसाब से पूरा 84 घाट पानी में घुमाने के हिसाब से था, तो ये लोग ने मना कर दिया। पर हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगी, तो मैं जब यहाँ रहती थी ना, तो मैं जब आती थी तो मैं एक जो आजकल तो काफ़ी लोहे वगैरह और चेयर वगैरह का यहाँ काफ़ी हाई हो गया है सिटिंग वगैरह नाव का, पर हम छोटे-मोटे नाव में जाते थे और उस पार जाते थे, 1 घंटा 45 मिनट का जाते थे। खूब मज़े करते थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते थे, पानी में खेलते थे, फिर वापस आ जाते थे, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। नहीं, बरसात में तो गंगा जी ऊपर जाती है, बरसात में नहीं। हमें जाने ही नहीं दिया जाता था उधर। फिर हमने ये वाला किया इधर, इस आई थिंक सेफ्टी की वजह से अब लाइव वो जो जैकेट होता है वो पहनना, और फिर आसपास काफ़ी ग्रिल वगैरह लगा दिया गया है। मुझे लगता है काफ़ी हादसे हुए होंगे, इस वजह से यह हुआ है, और मैं नहीं जानती क्या हुआ है, पर हुआ होगा, क्योंकि बहुत बार-बार ये लोग बोल रहे थे कि हाथ अंदर करिए, ठीक से बैठिए, ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए। तो जिनको मानना था वो मान रहे थे, जिनको नहीं मानना था वो नहीं मान रहे थे। हाँ, ये वाला जो वो नाव देख रहे हैं, इसमें हम बैठ के घूमा करते थे। बहुत मज़ा आता था जब मैं यहाँ रहती थी। तो फिलहाल हमने सारे घाट देखे, और सारे घाट मतलब मणिकर्णिका घाट और ये हरिश्चंद्र घाट है, जो भी आपको दिख रहा है। फिर लाइन से सारे घाट थे, बहुत ज़्यादा क्लोज़ ले जाके इन्होंने नहीं घुमाया, पर हाँ घुमाया। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी न ना गंगा उस पार, तो मैं आप लोगों को वो भी ब्लॉग दिखाऊँगी। बहुत ही सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा मिल रहा था, लेकिन क्या है ना, ये वाला जनरेटर वाला कुछ चल रहा था, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा इस नाव पे, और बहुत ज़्यादा लोग थे, शोर हो रहा था। मुझे छोटे नाव पे ही मज़ा आता है जो हाथ से चलता है, और बहुत सुकूनदायक होता है, पानियों का आवाज़ होता है, ज़्यादा कुछ चिल्पो नहीं होता है। तो खैर हमने अपना दिन ऐसे बिताया। फिर हम यहाँ से गए और मलइयो सुना होगा आपने बनारस का काफ़ी, तो हम लोग मलइयो मेन जगह जहाँ मिलता है वहाँ तो नहीं गए, पर जैसे ही हम लोग नाव से उतर के घाट पे गए जैसे ऊपर ही, तो मलइयो वाले एक दुकानदार थे, और ये कि नया दशाश्वमेध घाट के पास ही बन गया है। पहले यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी और झंगाड़ होता था, झंगाड़ इन द सेंस दुकानें छोटी-छोटी होती थी, अब काफ़ी अच्छा बन गया है। तो यहीं पास में मलइयो था, मैंने इनसे कहा कि चलिए खाते हैं, देखते हैं टेस्ट क्या है। तो ये बेसिकली जब आप केक खाते हो ना वनीला वाला, उसको एकदम एयरी, एकदम फ्लफी, एकदम लाइट वेट, जो उसमें मलाई लगती है क्रीम, वही था ऊपर-ऊपर। दूध का था कि क्या किसका था मुझे नहीं पता, और अंदर आपको बादाम दूध मिलता है बस। वो हमने खाया, फिर हम घर निकल गए, पास में आगे जाके चाय-वाय पिया, फिर हम घर निकल गए। फिर मैंने पराठा तो बना ही रखा था आलू का, फिर मटर और घुगनी मैंने भुना। चाय पिया, ये लगभग 9 बजे का है, क्योंकि हम लोग आकर के सो गए थे, इतना थक गए थे कि हम लोग सो गए थे। तो मैंने ये सब बनाया, फिर हमने खाया और मज़े किए, टीवी देखा, उसके बाद फिर हम सोने चले गए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, ठंडी एंजॉय करिएगा, और न्यू ईयर की आपको अभी से बधाई। तब तक के लिए बाय बाय बाय, ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय।